तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सना खान के बाद एक और बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने छोड़ी फिल्मी दुनिया, अल्लाह की राह पर चलने का किया ऐलान, लोग हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इंदिरा गांधी का नाम लेकर खालिस्तानी समर्थकों ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जान से मारने की धमकी, भाजपा की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मेघालय में बीजेपी नेता ने किया ऐलान, कहा मैं खाता हूँ गाय का गोश्त और गाय का गोश्त खाने में नहीं है कोई भी परेशानी, मेघालय में सभी खाते हैं, भाजपा की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने, कट्टा लहराकर दलितों को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह को यूपी पुलिस ने थमाया नोटिस, नफरत फैलाने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मेघालय से बीजेपी को लगा झटका, मेघालय में स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली को नहीं मिली इजाजत, बीजेपी ने जिसका सहयोग किया उसी सरकार ने कर दिया खेला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सना खान के बाद बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस ने छोड़ी फिल्मी दुनिया, अल्लाह की राह पर चलने का किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर की अभिनेत्रियों में अब ग्लैमर्स की दुनिया छोड़ इस्लाम की राह अपनाने का चलन बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सना खान के बाद अब एक और मुस्लिम एक्ट्रेस ने करियर के 11 साल बाद इस्लाम की राह पर चलते हुए हिजाब पहनना शुरू कर दिया है और उन्होंने फिल्में बनाना छोड़ दिया। इस एक्ट्रेस का नाम है अनम फयाज, जो पाकिस्तान की पॉपुलर अभिनेत्री थी। अब उन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को अलविदा कहकर अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी समर्पित करने का ऐलान कर दिया है। अनम ने अपने इंस्टाग्राम पर हिजाब पहने कई तस्वीर शेयर की हैं, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट में अनम का 11 साल का सफल करियर रहा है। अपने पॉपुलैरिटी की पीक पर उन्होंने अब ग्लैमर्स की दुनिया को अलविदा कह दिया है। हिजाब में उनकी तस्वीरों ने अब फैंस के बीच तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि अब मैं इस दुनिया को छोड़ रही हूँ और मैं अल्लाह की राह पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि भारत में भी लगातार कई अभिनेत्रियाँ बॉलीवुड को छोड़कर फिल्में बनाने को छोड़कर जो अल्लाह की राह पर चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंदिरा गांधी का नाम लेकर खालिस्तानी समर्थकों ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जान से मारने की धमकी, भाजपा की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने 19 फरवरी के एक कार्यक्रम के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह को इशारों में ही जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने भी दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ, उनको भी अपनी जान देनी पड़ी। अमृतलाल द्वारा दिए गए इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह सहित पूरे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक लगातार विदेशों में हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं और मंदिरों पर भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी नारे लिख रहे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी इन लोगों ने दी है, जिसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है और गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय में बीजेपी नेता ने किया ऐलान, सब खाते हैं गाय का बीफ, बीजेपी में गाय का बीफ खाने पर नहीं है रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय में चुनावी सरगर्मी तेज है, यहाँ 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी के बयान ने चुनावी हलचल और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मावरी ने चुनाव से ठीक पहले चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी में गाय का बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, दुनिया भर के लोग गाय का बीफ खाते हैं और मेघालय में मैं भी गाय का बीफ खाता हूँ और बीजेपी के नेता भी गाय का बीफ खाते हैं और बीफ खाने पर मेघालय में कोई भी प्रतिबंध नहीं है और इससे भाजपा को दिक्कत भी नहीं है। मैं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के लोग किस तरह से गाय का बीफ खाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और जाने भी लोगों की ले लेते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह को यूपी पुलिस ने थमाया नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब, नफरत फैलाने का लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौर को अपने वीडियोस के जरिए जनता के बीच नफरत फैलाने के आरोप में नोटिस थमाया है। नोटिस यूपी में काबा सीजन 2 वीडियोस के संबंध में दिया गया है, जिससे उनके ट्विटर और यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। कानपुर पुलिस की एक टीम मंगलवार रात कानपुर में
नेहा सिंह के आवास पहुंची और CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस दिया। नोटिस में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके वीडियोस के बारे में कई बिंदुओं पर विवरण मांगा। पुलिस ने पूछा है कि क्या इस वीडियो में वही हैं, अगर हैं तो क्यों उन्होंने ये वीडियो अपलोड किए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक गाना बनाया था, जिसके बाद अब इनको निशाने पर लिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने, दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब उनके भाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के भाई हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट लिए दलितों से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। वहीं अब इस पर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बाबा ने कहा है कि वह झूठ के साथ नहीं है और जो करेगा वो भरेगा। इस मामलों को उनसे ना जोड़ा जाए। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई पर FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा के भाई खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मेघालय में स्टेडियम में PM मोदी की रैली को नहीं मिली इजाज़त, BJP ने जिसका किया सहयोग उसी सरकार ने कर दिया खेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी राज्य मेघालय में सियासी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सब के बीच मेघालय में सियासत गर्म हो गई है। इसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री मोदी को PA संगमा स्टेडियम में रैली करने की इजाज़त न मिलना है। दरअसल आपको बता दें कि खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी सभा संबोधित करने के लिए रैली करनी मेघालय में थी, जिसकी अनुमति मेघालय सरकार की तरफ से नहीं मिली। आपको बता दें कि पश्चिम गोरा हिल्स जिले में दक्षिण तुरा के PA संगमा स्टेडियम में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली होनी थी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने निर्माण कार्य का हवाला देते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बड़ा झटका जो है मेघालय से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रामचरितमानस जलाए जाने की बात पर भड़के साक्षी महाराज, कहा हिंदुस्तान में नहीं बचेगा SP का नाम लेने वाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय क्षेत्र से BJP सांसद साक्षी महाराज पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के एक मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना की। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने रंग बदलने में गिरगिट को भी शर्मिंदा कर दिया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के दौरान रामलीला ग्राउंड में दिए भाषण में कुछ बोलते थे और अब कुछ और बोलते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल के फ्री के जाल में नहीं फंसना चाहिए। वहीं रामचरितमानस को फाड़े जाने को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि संत के कपड़े पहनकर कोई संत नहीं होता है। रावण ने भी संत के कपड़े पहने थे और उसने भी माँ जानकी का अपहरण किया था। हिंदू कुल में जन्म लेने से कोई हिंदू नहीं हो सकता, राक्षस भी हो सकता है, क्योंकि अपने कर्म से बड़ा और छोटा होता है। कर्म से ही देवता होता है और कर्म से ही राक्षस होता है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला आने वाले समय में नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस जलाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का BJP पर निशाना, BJP को बताया नागालैंड का लुटेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड में चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना तेवर दिखा रहा है। जनता को लुभाने के लिए कई वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड के दीमापुर के देफुरपुर गाँव में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने BJP को नागालैंड का लुटेरा बताया। इसके साथ ही उन्होंने नफरत और डर का माहौल बताने के साथ ही BJP पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा में कहा कि हम जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों ने एक बड़ा घोटाला किया था। इस दौरान BJP ने उस स्थिति का फायदा उठाकर और सरकार को रातों रात पलट दिया। वहीं नागालैंड के CM को ब्लैकमेल कर BJP ने सरकार बनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 साल से NDPP NPF और BJP ने सिर्फ और सिर्फ नागालैंड को लूटा और नागालैंड में झूठे वादे किए और नागालैंड के लिए कुछ नहीं किया। अब हमारी सरकार अगर नागालैंड में बनती है तो हम यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये बड़ी बातें जो है खड़गे ने कही हैं।
राहुल गांधी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवसेना भी मान चुकी है कि राहुल गांधी को ही पीएम बनना चाहिए।